जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है और ठाकुर ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को एडसेंस 2024 की पॉलिसीज़ के बारे में। मतलब एडसेंस का प्रोसेस क्या-क्या होता है, उसमें आपको क्या-क्या करने की ज़रूरत है, एडसेंस होता क्या है एक्चुअल में। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडसेंस क्या है। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे एडसेंस, ये है एडसेंस। इसमें होता क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। तो इसमें ना बेसिकली 4 चीज़ें हैं। जैसे पहला आपका एडसेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, आपकी देखी जाती है एलिजिबिलिटी। पहली चीज़ एलिजिबिलिटी देखी जाती है। दूसरा आ गया आपका, इसमें क्या नाम है, क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन 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 आपका हो गया। तीसरा आ गया आपका कीप इन, मतलब सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जैसे फॉर्म फिल करते हैं समय, यानी कीप इन माइंड। सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली जो ज़रूरत है आपको, वो है फॉर्म फिलअप। जो फॉर्म फिल करते हैं आप, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप फिल करें तो बहुत ध्यानपूर्वक करें, उसमें कोई भी मिस्टेक ना करें। चौथा आपका आता है पेमेंट। पेमेंट ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो हमें एडसेंस क्रिएट करने के टाइम पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 4 चीज़ें हमें प्रोसेस करनी तभी जाके हमारा एडसेंस प्रॉपर क्रिएट होता है, जिससे कि हमारे अकाउंट में पैसे वगैरह आ सके आफ्टर मोनेटाइजेशन। क्योंकि मोनेटाइजेशन से पहले इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आफ्टर मोनेटाइजेशन जो है एडसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 चीज़ें हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी पर, कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसमें एडसेंस क्रिएट करने के लिए। तो एडसेंस क्रिएट करने के लिए आपके पास जो पहला है एलिजिबिलिटी, आज हम इस पर बात करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी इसमें क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो ये होना चाहिए कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप एडसेंस आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज दैट आपकी एज क्या नाम है, 16 साल है, प्लस आपका चैनल है, और जो कि जिसका क्राइटेरिया जो आपका है 1000 सब्सक्राइबर का, 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटे वॉच टाइम, ये आपका कंप्लीट हो रखा है। आपकी आईडी जो है एक चैनल है 16 साल का, मोनेटाइज हो गया है। अब आपको एडसेंस क्रिएट करना है। अब आपकी इसमें क्राइटेरिया में तो 18 साल चाहिए एज, तो आपका तो 16 साल है। आप सोचेंगे आपका तो होगा नहीं। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर की एडसेंस आईडी क्रिएट कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर लाइक मम्मी पापा, मम्मी के कर लो, पापा के कर लो, भाई के कर लो, चाचा कर लो। 18 प्लस, मतलब 18 प्लस चाहिए। तो आप 18 प्लस नहीं है तो आप इस केस में कुछ नहीं कर सकते। आप अपने घर में फैमिली मेम्बर किसी की एडसेंस आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब एडसेंस आईडी आप ये क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद मम्मी पापा, मतलब घर में फैमिली मेम्बर होना चाहिए, बाहर का मेम्बर कोई नहीं होना चाहिए। तो आप इनसे आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो मम्मी पापा फादर किसी का क्रिएट करके आपने लिंक कर लिया। लिंक करने के बाद आपको क्या करना है उस पर बात करते हैं। जैसे हाँ, अब लिंक तो ये कर लिया। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है इसमें कि क्या बोलते हैं कि आप आईडी, हाँ इसमें जैसे मान लीजिए आईडी कब क्रिएट करें, व्हेन वी क्रिएट एडसेंस। एडसेंस कि हम एडसेंस आईडी जो है वो कब क्रिएट करें। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, मान लीजिए आपने कोई आईडी बनाई, आपका एक आईडी बनाई आपने, वो आपका जो क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम का, वो आपका पूरा हो रहा है 1.5 साल में। 1.5 साल में पूरा हुआ। 1.5 साल में पूरा हुआ। अब क्या है, आपने चैनल बनाते समय भी एडसेंस आईडी क्रिएट कर ली थी। 1.5 साल बाद ये चीज़ें पूरी हो रही है। लास्ट में आप क्या है, आपकी जो एडसेंस आईडी है वो आप भूल गए। अब आपको याद नहीं है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, आप यहाँ दोबारा तो बना नहीं सकते आईडी, क्योंकि आप क्या नाम है एक बार में ही बना सकते हैं आईडी, मतलब अपनी एक आईडी एक बार ही बना सकते हैं, आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में ये करेंगे, क्योंकि जो एडसेंस की पॉलिसी है वो ये कहती है, बताता हूँ आपको। ये एडसेंस पॉलिसी जो है, एडसेंस पॉलिसी, तो एडसेंस की पॉलिसी है वो ये कहती है कि आप एक बार में अपने नाम से और अपने क्या नाम है एड्रेस से सिर्फ एक आईडी ही जनरेट कर सकते हैं। एक आईडी ही जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप पहले ही आपने एडसेंस आईडी बना ली है और आप भूल गए हैं, तो आप दोबारा अपने नाम से आईडी सेम एड्रेस पे, मतलब एक ही जनरेट होती है, आप दोबारा नहीं जनरेट कर सकते हैं। और एडसेंस ये कहता है कि आप एक एड्रेस पर, जैसे मान लीजिए आप 5 लोग हैं फैमिली मेम्बर, 5 लोग हैं, एड्रेस ऑब्वियसली बात है सबका सिमिलर है फैमिली मेम्बर में, तो ये 5 लोग अपनी एक एक आईडी, यानी कि टोटल 5 आईडी बना सकते हैं।
5 आईडी बना सकते हैं, 5 आईडी बना सकते हैं, लेकिन एक बंदा जो है वो दूसरी आईडी नहीं बना सकता, उस एड्रेस उस नाम से दूसरी आईडी नहीं बना सकता। ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी आईडी जब भी बनाएं, अगर आप आईडी पहले ही बना ले रहे हैं तो उस आईडी को प्रॉपर याद रखें, और नहीं तो अगर आप भूल गए तो आप दोबारा अपनी आईडी नहीं बना सकते। उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर की आईडी बना के सबमिट करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए आईडी होपफुली तभी बनाएं जब आपका क्या नाम है चीज़ें रिमेंबर हो, या फिर क्या नाम है लास्ट में, या क्राइटेरिया सबसे बढ़िया चीज़ है आपका क्राइटेरिया 1000 मोनेटाइजेशन का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आप एडसेंस आईडी बनाएं। तो जब आप एडसेंस आईडी बनाने चलेंगे, जब वहाँ ऐड करने जाएंगे तो वहाँ पर ना आपको 2 चीज़ें पूछेगा। पहली चीज़ पूछेगा कि आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर मतलब कि अगर आपने पहली आईडी बना रखी है, जैसे पहले बना रखी है, अगर आपको याद है सब कुछ, तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके ऐड करना है, प्रोसेस करना है। तो अगर आपने नहीं बनाई है तो यहाँ पर पूछेगा न्यू कस्टमर या न्यू आईडी पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नया जनरेट करना है। तो आपको अगर एग्जिस्टिंग है तो हमेशा याद रखना है, आप नया नहीं करेंगे, आप पुरानी वाली जो एग्जिस्टिंग आईडी बना रखी है सब कुछ, अगर उसका आईडी पासवर्ड याद है तो आप इसे ऐड करेंगे, और आपने पहले नहीं बना रखी है तो आप न्यू कस्टमर, आपको नई आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया था तीसरा स्टेप, कीप इन माइंड, वहाँ पर जो मैंने बताया था कि आपको सबसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है, तो एडसेंस आईडी जब बनाएंगे आप सबको सबमिट करेंगे तो वहाँ पर एक फॉर्म आता है। फॉर्म को जैसे आपको कंट्री अपना और क्या नाम है INR यानी पेमेंट से रिलेटेड जो भी उसमें सारी डिस्क्रिप्शन है वो आपको प्रॉपर फिल करनी है। वो आपको वहाँ पर बिल्कुल ही मिसमैच नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड्स आप प्रॉपर डालेंगे, जिससे कि क्या नाम है आपके एडसेंस आईडी जो बनाएंगे उसके प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहाँ पर आप गलत डिटेल डाल देते हैं तो चैलेंज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर फिल करना है। ये जब आप फॉर्म प्रॉपर फिल कर देंगे आपको, तो यहाँ पर क्या है आपकी एडसेंस आईडी अप्रूव हो जाती है। एडसेंस आईडी इसके बाद आपकी अप्रूव हो जाती है। इसके बाद क्या है, जब ये एडसेंस आईडी आपकी अप्रूव हो जाएगी, इसके बाद आता है आपका वेरिफिकेशन इसके बाद आता है। तो यहाँ से आपकी एडसेंस आईडी अप्रूव हो गई। वेरिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले आता है आईडी वेरिफिकेशन। अब आईडी वेरिफिकेशन में आप लोगों के दिमाग में कि आप कुछ क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें आप पैन कार्ड डाल सकते हैं आईडी वेरिफिकेशन में, इसमें आप आईडी कार्ड डाल सकते हैं, इसमें आप क्या बोलते हैं अपना DL डाल सकते हैं, इसमें आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, बट इसमें आप अपना आधार कार्ड नहीं डाल सकते। आईडी वेरिफिकेशन में आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि इसमें वेरिफिकेशन में जो है आईडी वेरिफिकेशन में आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको ये 4 चीज़ें डाल सकते हैं आईडी से रिलेटेड। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको जो फोटो सबमिट करनी है ना डॉक्यूमेंट्स की, वो प्रॉपर करनी है, मतलब बिल्कुल ही जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है आपने अपलोड किया, अब इसमें ये मान लीजिए ये कोना हल्का सा कटा हुआ है, कहीं पर ये यहाँ पर कटा हुआ है या इस साइड कटा हुआ है या हल्का सा ब्लर है, तो क्या है वो रिजेक्ट कर देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आप जब कोई आईडी अपलोड करें तो उसका देखें कि आईडी जो है प्रॉपर एकदम शेप में प्रॉपर सब कुछ व्यू हो रहा है, कोई इसमें कहीं भी क्रॉप नहीं है, मतलब ब्लर नहीं है, एकदम क्लियर डालना है आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गई आपकी आईडी वेरिफिकेशन। आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा प्रोसेस है, जब ये आईडी आपकी वेरीफाई कर देंगे प्रोसेस, तो दूसरा जो आता है वो आता है गूगल एडसेंस पिन। गूगल एडसेंस पिन जनरेट होता है, एडसेंस पिन, जो कि बेसिकली आपका मान लीजिए कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो आपने एड्रेस डाला है ना फॉर्म में, वो उस एड्रेस पे गूगल एडसेंस पिन जब जनरेट होता है, ये उस एड्रेस पे डिलीवर होता है, आपके वहाँ पर डिलीवर होता है। वहाँ पर डिलीवर होने के बाद इसमें क्या है 6 डिजिट का पिन आता है। 6 डिजिट का इस एनवलप में 6 डिजिट का पिन आएगा लिफाफे में। ये पिन क्या नाम है, जब आप रिसीव कर लेंगे आपके एड्रेस पे आएगा, और अगर मान लीजिए समहाउ आपके एड्रेस पे कलेक्ट नहीं होता तो 22 दिन बाद दोबारा भेजता है। तो आपको अपना एड्रेस और आपको इसमें जब डालेंगे इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है, जिससे कि आपके एड्रेस पे प्रॉपर रिसीव हो जाए, कोई चैलेंज आपको फेस ना करना पड़े। तो इस 6 डिजिट का एक पिन आता है। इस 6 डिजिट पिन का क्या रोल है, इस 6 डिजिट पिन का रोल ये है, जब आपके पास ये लिफाफा आ जाएगा, मतलब आपको जाना है एडसेंस के पेज पर, वहाँ पर क्या नाम है ये पिन जाके सबमिट कर देना है।
सबमिट कर देना है। ये पिन जब आप सबमिट कर देंगे 6 डिजिट का, यहाँ पर आपका एडसेंस वेरिफिकेशन जो है डन हो जाएगा, पूरा एडसेंस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एडसेंस का कंप्लीट, एडसेंस प्रोसेस आपका ओके हो जाएगा, डन। यहाँ तक आपका ओके हो गया, बिल्कुल ठीक। अगर आप, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, सारी डिटेल आपको प्रॉपर फिल करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। इवन जो आपका 6 डिजिट का पिन आता है, इसे भी प्रॉपर ही सबमिट करना है। वहाँ पर आप 6 डिजिट का पिन डाल के सबमिट कर देंगे, आपका एडसेंस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ऑल डन। इसके बाद जो आपका आता है लास्ट प्रोसेस पेमेंट का, ये सब तो कंप्लीट हो गया। पेमेंट कैसे आएगी, ये सारे तो प्रोसेस हो गए। तो पेमेंट के लिए भी क्या है, सिंपल ऐसे ही है। जब आप चाहेंगे ये सब कंप्लीट हो गया तो आपको पेमेंट वाले गेटवे पे जाना है, एडसेंस ओपन करके पेमेंट के ऑप्शन में जाना है। पेमेंट पे जब जाएंगे आप, तो वहां पर आपको दिखेगा बैंक, वहां पर आपको दिखेगा बैंक, वहां पर आपको बैंक डिटेल्स, अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर अपने जो भी आप रजिस्टर्ड क्या नाम है, जो भी बैंक आपका, मान लीजिए SBI, HDFC, कोई भी बैंक, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पर अपनी बैंक डिटेल सबमिट कर देनी। बैंक डिटेल प्रॉपर डाल के वहाँ पर सबमिट कर देना, सबमिशन ओके हो जाएगा, पेमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, डन। जिससे कि आपकी जो पेमेंट आएगी वो आपके इस अकाउंट में क्रिएट होगी एडसेंस के थ्रू। तो ये आपको यहाँ तक प्रोसीड हो जाएगा कंप्लीट, कोई चैलेंज फेस करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया कि 18 साल के अगर आप नहीं हैं तो फिर आप अपने फिर से फैमिली मेम्बर के एडसेंस ID क्रिएट करके सबमिट कर सकते हैं। दूसरा आपका वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में आपकी ID वेरिफिकेशन होगी जिसमें आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। तीसरा जो आपका फॉर्म है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसमें सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप दिखेगी, कंट्री, रिलीजन, सब कुछ दिखेगा, आपको प्रॉपर फिल करनी है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करना। जब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, फिर आपका एडसेंस, गूगल एडसेंस पिन जनरेट हो जाएगा, जो आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के काम होता है, और पिन आपके उसी एड्रेस पर डिलीवर होता है। फिर आपके उस एड्रेस पर वो पिन आएगा। पिन जब आपको रिसीव हो जाएगा, आप अपना गेटवे पे जाएंगे, पेमेंट इस पे क्या बोलते हैं एडसेंस के, वहाँ पर पेज पे जाएंगे, पेज पे जाके वो 6 डिजिट का पिन सबमिट कर देंगे, आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट, वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक में उस पर फिर जाना है एडसेंस वाले पेज पे, वहाँ पर आपको बैंक वाले ऑप्शन में जाके, पेमेंट में जाके, बैंक वाले ऑप्शन में जाके फिर बैंक डिटेल सबमिट कर देनी है। सबमिट कर देंगे, यहाँ तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई चैलेंज फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये ध्यान रखना कि आप पेमेंट जो ये एडसेंस क्रिएट, जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए उसके बाद ही करें। पहले आप कर लेते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भूल गए हैं तो आपको दिक्कत होगी, फिर आपको किसी और का ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। होपफुली दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और एक कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई मन में कोई चीज़ है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।